विदेशी रसियन आई हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत प्याज छोड़ी दे देना ब्याज पर। नेपाल में इसका डबल होता है। 30,000 हो जाता है। हाँ जी। एक रात का 30,000 रुपया लेती हैं। हाँ, डबल होता है। अभी हमारे पास में काफी खूबसूरत, काफी टैलेंटेड एक विदेश की लड़की मौजूद है जो बिहार में डांस करती हैं और ऑर्केस्ट्रा में डांस करके अभी काफी ज्यादा वायरल चल रही हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर विदेश से क्यों बिहार में आई हैं और क्यों यहाँ पे डांस कर रही हैं। सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा। दीक्षा नाम है। हाँ जी। आपका इच्छा क्या है कि बिहार में आके डांस कर रही हैं? इच्छा ये है कि अभी बहुत आगे बढ़ना है। बहुत आगे बढ़ना हाँ है। जी। आपका घर? मेरा घर नेपाल। नेपाल। हाँ जी। कितना दिन से बिहार में डांस कर रही हैं? लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला है। हाँ जी। अच्छा, बिहार में भी डांस करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचे नहीं थे कि हमको बिहार में इतना प्यार मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, आप नेपाल से आई हैं बिहार में डांस करने के लिए, जी। तो आपको कौन लाया है बिहार में? क्या बोलते, हम नेपाल में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। तो एक फ्रेंड थी, वो इसी लाइन की थी, तो हमको वही एल्बम उल्बम के बारे में बोली, शूटिंग वगैरह। तो हमको मम्मी को हम पूछे, मम्मी मना किया और पापा भी बीमार थे, पैसे का ज़रूरत भी था, तो इसलिए मतलब बिना पूछे घर से आ गए। मतलब बिना पूछे आप नेपाल से बिहार चली हैं। हाँ जी। अभी जो है आप कितना पैसा लेती हैं, कितना चार्ज करती हैं एक रात का? अभी 15,000। 15,000 लेती हैं हाँ जी। एक रात का? जी। अच्छा, वहाँ पे कितना रुपए हो जाता है नेपाल में? नेपाल में इसका डबल होता है। 30,000 हो जाता है। हाँ जी। एक रात का 30,000 रुपया लेती हैं? हाँ, डबल होता है। अच्छा, तो अभी लगन का टाइम तो है नहीं, अभी सटा हो रहा है कि अभी आराम से खाओ पियो सो जाओ रूम पे? नहीं, साटा हो रहा है, नाइट को प्रोग्राम आ रहा है। अच्छा, नाइट का प्रोग्राम हो रहा है। हाँ जी। अभी मेला में भी है प्रोग्राम? अब तो मेला चलेगा शायद अगले महीने या कब से हाँ, चलेगा। अगले महीने से पूरा चलेगा। टाइम ही नहीं मिलेगा। पूरा मेला में धमाल मचाना है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? आपको उनको संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फुल सपोर्ट कीजिए। और आपकी वजह से हम लोग इतना आगे, और आपकी वजह से भी आप दोनों हमारे लिए भगवान हो, ठीक है? तो हम करेंगे कि इतना और सपोर्ट कीजिए कि हम दिखाएं जो हमको इस लाइन में धोखे से छोड़ी, हम एल्बम में आगे जाके उसको हम दिखा सकें। अच्छा, वो अभी कहाँ है? बात होता है कि छूट गया बात होता? नहीं, अभी बात नहीं होता है। नेपाल में है शादी। अच्छा, वो नेपाल में है। शादी करके बैठी है। अच्छा, वो आपको बिहार में लाई और खुद नेपाल में है? खुद सेट हो गई। अच्छा, खुद सेट हो गई। और बताइए, आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी पापा और 4 बहन 2 भाई है। 4 बहन। आप बड़ी कौन सी नंबर? सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी। अगर भाई बड़े होते तो थोड़ी ना हम इस लाइन में मतलब आते हैं। अच्छा, आपके घर वाले कुछ बोलते नहीं है इस लाइन में आ गए? नहीं, पापा उतना मतलब सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं। मम्मी थोड़ा बहुत देखती है, बहन का जो मोबाइल होता है, तो मम्मी बोलती है कि छोड़ दो ये लाइन, इस लाइन में नहीं रहना है, आ जाओ, अब सब ठीक है। तो मैं सोचती ना कि इतना आगे, इतना दुख झेल के हम पहुंच गए, तो हम पीछे नहीं देखना चाहते हैं। तो मम्मी को लोगों का मतलब अरे परे से, हमारे नेपाल में ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत मतलब सुनना पड़ता है। अच्छा, आपकी जो और बहन है वो क्या करती हैं? वो पढ़ाई कर रही है। अच्छा, पढ़ाई करती है। अगर आपका बाल बच्चा कोई होगा यहाँ, अभी शादी वादी तो हुआ नहीं है, नहीं। तो उन लोगों को क्या बनाना चाहोगे? अभी शादी के सोचे नहीं, तो बच्चे का क्या सोचेंगे। अभी आपका एज कितना है? अभी 19-20 में जाऊंगी। आपका 19 साल एज है? हाँ। बताइए, इनका 19 साल एज है, कब तक शादी करना है? अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। बहुत लगभग अभी 6-7 साल है। 6-7 साल लगभग। बताइए, 27-28 साल की हो जाएंगी तो शादी करेंगी। आपके ख्याल में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बूढ़ी हो जाएंगी कि ऐसे ही दिखेंगी। काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं अभी। भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग 3 सिंगर का नाम बताइए, जानती हैं? हाँ जी, बताइए। पवन सिंह जी। हाँ। और खेसारी लाल यादव जी। और बहुत सारे कलर, नीलकमल जी भी हो गए। अच्छा, हाँ। और टुनटुन यादव जी। और टुनटुन यादव जिसके सॉन्ग की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ, रसियन बटवा देंगे राशन में, उसी गाने में। अच्छा, ऐसे भी देखने में एकदम रसियन जैसी ही लग रही हैं। आपको ऐसे भी लोग बोलते होंगे स्टेज पे जब जाती होंगी तो रसियन आ गई, रसियन आ गई? बहुत ज़्यादा विदेशी रसियन आई हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा।
देखिए विदेशी लड़की हैं और विदेश से आई हुई हैं, रसियन लड़की हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ बट विदेशी नहीं है, हम नेपाल के तो हैं। नेपाल का है, विदेशन है, हम लोग के लिए तो विदेश है। कैसे विदेश क्यों, मतलब इंडिया से बाहर है ना। नहीं नहीं वो बात है, मतलब जो भी इंडिया और नेपाल तो दोस्ती या भाई भाई है ना कि। आप इतना पैसा कमाती हैं, पैसा का क्या करती हैं? पैसा देखो, हम जो लहंगा पहनते हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। कितने का होता है? लहंगा 5,000 का होता है। एक लहंगा 5,000 का? हाँ बिल्कुल, तो अच्छा। बहुत ज़्यादा लहंगा खरीदना पड़ता है और खाना पीना राशन घर भेजना, मतलब 15,000 लगता है ना, आदमी इतना कमाती है बट 15,000 ना हमारे इधर उधर करते करते ख़त्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। खत्म हो जाता है। बिल्कुल शॉकिंग होता है, मेकअप हो गया, मोबाइल हो गए। अच्छा, अभी के टाइम में देखा जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां डांस कर रही है वो तो लहंगा बहुत कम पहन रही हैं, छोटे छोटे कपड़े, जैसे कि आप समझ रही हैं हम क्या बोलना हाँ चाहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे। वो देखिए छोटा छोटा कपड़ा पहनती है। अब छोटा कपड़ा मतलब कपड़ा सस्ता है कि महंगा है वो तो नहीं पता है, बट वो जो नहीं होता है हाफ पैंट और टॉप, हाँ उसका पता है, उसका रेट सस्ता ही होता है। और झंडा में देखिए, झंडा चलता है ना महावीर अखाड़ा में, तो ये सब पहनना पड़ता है। झंडा में तो बहुत ऐसी लड़कियां कि खोल के फेंक देती हैं दिखाने के चक्कर में। और मतलब देखो कोई लड़की ऐसी होती है ना जो डांस से मतलब जीत नहीं पाती है ना, तो कपड़ा खोल के आदमी लोगों को अपनी तरफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, आकर्षित करती हाँ हैं। वही करती है। तो बताइए पब्लिक लोग भी वैसे ही नहीं देखना चाहता है, तो जिसको डांस पसंद होता है डांस देखता है, जिसको सब आंकड़े में देखिए ना, सब लड़की जैसी लड़की होगी ना आप देखना चाहोगे सब मिलेगी उसमें। अच्छा, अभी आप किसी ऑर्केस्ट्रा में गई, अभी आप किसी अखाड़ा में गई होगी नहीं? गए हैं, झंडा में से तो हम थोड़ा आगे बढ़े हैं। अच्छा, झंडा में से ही आप मतलब फेमस हुई हो, हाँ जी। आपको लोग जानते हैं वहाँ से। हाँ जी, भोजपुरी कितना % अभी समझ में आता है? अभी पूरा आता है? फुल मतलब पूरा सब समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, भोजपुरी में ही कुछ दर्शकों को बोलिए, एकदम भोजपुरी में, ठेठ भोजपुरी। भोजपुरी हाँ, में कुछ भी बोलिए। का हाल बा देवर जी, ठीक बाड़ो। वीडियो को शेयर करा ऐसे। वीडियो के शेयर करी, आगे बढ़ाई और सपोर्ट करी रउआ लोग। अच्छा, खाली देवर जब बोली तो कहाँ है ना, माथा पे कुछ है ना, दिल में कौन है ये बताइए पहले। यहाँ का कोई भतार भी होना चाहिए ना। कबो ना कबो तो मतलब देवर बनी। कबो ना कबो देवर बनी तो भतारो बिहारे के बनी। हाँ कहीं मतलब कहीं नेपाल का हो, कहीं का भी हो, देवर तो देवर ही है ना। अच्छा, बिहार का लड़का सब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जो लैंग्वेज बोलते हैं ना जो एकदम मस्त, वो लैंग्वेज अच्छा लगता है। और इधर का मतलब जो नहीं होता गाली गाली बड़ा जबरदस्त होता है, क्या बताएं। सुनते हैं तो पहले मतलब दिल में दर्द हो जाता है। काहे दिल में दर्द हो जाता है? गाली कभी सुने नहीं है ना, तब ना। अच्छा, वहाँ किस टाइप से गाली होता है? थोड़ा एक ठो नेपाल में भी कुछ ना, बोल के सुना दीजिए ना। मैं गाली गाली मत दीजिए, कुछ नेपाल में बोल के सुना दीजिए अपने भाषा में। अच्छा ही बात कुछ बोलिए। हम उसी के लिए बोलते हैं ना, हाँ, सपोर्ट। क्योंकि हमको लग रहा है कि लगभग 30-40% लोग बिहार के भाषा भी नेपाल लोग जानते हैं। हाँ हाँ सपोर्ट गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट अरू उहाँलाई Share. पनि मलाई पनि सेयर गर्नु, धेरै भन्दा धेरै नेपालको मान्छेसम्म मतलब यो भिडियो पठाइदिनु। तो ये अपने भाषा में भी बोली, नेपाली भाषा में। और बताइए नेपाल का खाना और बिहार का खाना में क्या अंतर है, आपको लगता है कुछ? नेपाल बिहार में तो यही फेमस मुझे लगता है, ये लिट्टी आलू चोखा ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, लिट्टी और चोखा। हाँ वही बहुत फेमस है इधर। नेपाल में क्या है? नेपाल में वही चिकन चाउमीन मोमोज। अच्छा, नेपाली काफ़ी लड़कियां सब आती है और बिहार में चाहे पूरे इंडिया लेवल पे भी फैली हुई हैं काफ़ी फास्ट फूड दुकान, ऐसा आप क्यों नहीं सोच के ऐसा दुकान की? देखिए हम शुरू से इस लाइन में मतलब आ गए हैं, अब उतना दिमाग मेरे पास नहीं था उस वक्त जब हम घर से भागे, तब उतना मतलब सोचे नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, कि उतना पैसा भी मेरे हाथ में नहीं था। हम देखिए पटना में भी एक लड़की है जो मतलब वो लिट्टी चोखा मतलब नहीं होता चिकन, मतलब हाँ। लिट्टी चिकन मतलब उसी से मतलब बहुत फेमस हुई है, बनाती है। और हम अभी ऐसा नहीं सोचे, हम अभी इस लाइन में आ गए तो इसी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो चिकन बनाती है, जानती हैं कौन कौन से वैरायटी के? हाँ दुगलापन, हाँ वही, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, खाट एकलौता, तोड़। उसका इंटरव्यू हम लिए हैं। हाँ खाट तोड़ लिए वापस में। हाँ, हाँ पटना में हम देखे मरीन ड्राइव पे है। हाँ नेपाली है। और पता नहीं क्या खाट तोड़ हो गया, खुट्टू, हाँ, लैला मजनू। लैला मजनू, खुट्टा, गजब गजब नाम रखी है। और काफी फेमस है, पहले एक दुकान था, अभी 5 उनका वहाँ पे ठेला लगता है। हाँ आप खाए हो कि नहीं? खाए भी हैं और कौन काफी सा खाए, कौन सा वाला?
वो तो बोलती हैं दोगलापन खाइए जो सारे लोग खाते हैं, जो दोगलापन एगो है वहाँ वही आप दोगलापन क्यों, लैला मजनू वाला खाना चाहिए था। दोगलापन। वो हम उनसे पूछे भी कि दोगलापन कौन खाता है, तो वो बोली है कि जो भी लोग आते हैं दोगलापन ही खाते हैं। आपको या तो प्यार वाला खाना चाहिए था या दोगलापन खाना है। सबका सवाल अब एक ही धीरे है। धीरे ना वो लिट्टी चोखा में सब नाम आ जाएगा, लाइक कमेंट शेयर सब। हाँ हाँ हाँ